जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को छन्नी कर देने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर वो हिंदू है, वो भले ही लड्डू गोपाल की सेवा ना करता हो, भले ही उसके मन में भगवान के लिए भक्ति ना हो, फिर भी अपने हाथों से ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता। जरा सोच कर देखिए उस वक्त क्या गुजरी होगी ऐसे भक्त पर जो लड्डू गोपाल से प्रेम करता हो। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली अंजू जी ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले अंजू जी की बेटी पिंकी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उन्होंने ही अपनी माँ अंजू से मेरी बात करवाई। तो अंजू जी कहती है कि यह घटना लगभग 9 साल पहले की है, जब मैं दूसरों के घर काम किया करती थी। मेरी शादी के 6 साल बाद मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गरीब परिवार की लड़की थी, ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे, इसलिए मुझे दूसरों के घर झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता था ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। दोस्तों, अंजू जी मुझसे कहती है कि बहन, जिनके घर में काम करती थी उनका नाम तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए आप इस लीला कथा में उन्हें रूपा नाम से संबोधन कीजिए, जिससे कि आप सभी दर्शकों को लीला कथा अच्छे से समझा सके। तो अंजू जी रूपा जी के घर काम किया करती थी। रूपा जी बहुत बड़े घर की बहू थी। रूपा जी की सासू माँ और ससुर जी पैतृक गांव में रहा करते थे और रूपा जी अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में रहती थी। हस्बैंड का खुद का व्यापार था। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, खुद का व्यापार चलाते थे, लखनऊ में रहते थे। अंजू जी कहती हैं कि रूपा दीदी के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं था। रूपा दीदी का एक बेटा था जिसकी उम्र उस समय 10 साल थी। तभी कुछ दिनों से मैं गौर कर रही थी कि रूपा दीदी और भैया बहुत परेशान रहने लगे हैं। हमेशा दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में चिल्लाते रहते हैं। उन दोनों की बातों से उन्हें परेशान देखकर ऐसा लगता था मानो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे दीदी और भैया की हालत देखी नहीं गई। मैंने एक दिन दीदी से पूछ लिया, दीदी क्या हुआ है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप लोग ना ठीक से खाना खाती हैं। तब दीदी मुझसे बताती है कि अंजू, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम्हारे भैया को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और अगर हम इतने बड़े रकम का इंतजाम ना कर पाए तो शायद हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाए और नौबत इस घर को बेचने या गिरवी रखने तक की आ सकती है। तुम्हारे भैया और मैं बहुत परेशान है। अंजू जी कहती है कि रूपा दीदी और भैया को इतना परेशान देखकर, उनकी परेशानियों को जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। पर कुछ ही दिनों के बाद मुझे यह भी पता चला कि भैया और दीदी मोबाइल पर कुछ पैसे लगाते हैं। अब मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर शायद वो किसी लॉटरी या फिर जुए की तरह होगा, जिससे जीत जाने पर बहुत सारे पैसे मिलते। अब दोनों पति पत्नी सुबह शाम मोबाइल लैपटॉप पर व्यस्त रहते थे। भैया और भाभी को मैंने कई बार इस बारे में बात करते हुए सुना था, पर क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। अंजू जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे घर में पहले से बहुत चीजों का अभाव था। मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति तो बहुत थी। हम चाहते थे कि कभी हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित हो, हमें भी अपनी सेवा का सौभाग्य दे, पर इतने अभाव के बीच हम कभी लड्डू गोपाल की सेवा न ले पाए। पर मैंने सबसे यह भी सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से सारी मुसीबतों का समाधान हो जाता है। ठाकुर जी हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। मन में यह विचार आया कि क्यों न रूपा दीदी को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताऊं। अगर दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करे तो उनके परिवार की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। ये मेरा मन कहता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके परिवार में मांसाहारी भोजन बनता था। प्रत्येक दिन भैया भाभी उनका बेटा सभी मांसाहार करते थे। मांस मछली अंडा के बिना कोई खाना ही नहीं खाता था। पर फिर भी मेरे मन में विश्वास था कि अगर दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो उनकी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं उनसे कहूँ तो कहूँ कैसे? बोलकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग मांसाहार करते हैं। पर एक समय ऐसा भी आया जब दीदी और भैया बहुत परेशान रहने लगे थे। वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करना चाहते थे। कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, पर वो शायद बहुत सारे पैसे जीतने के लिए मोबाइल या लैपटॉप में पैसे लगाते थे, पर उसमें भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा घाटा होने लगा था, जिस वजह से दोनों आपस में लड़ते थे।
एक दूसरे को दोष देते थे। उनका व्यापार में इतना घाटा हुआ था कि अब महाजन उनके घर तक पहुंचने लगे थे, जिस वजह से भैया के घर में होने के बावजूद रूपा दीदी सबसे कहती थी कि भैया घर पर नहीं है, और ये सब कुछ मैं देखा करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर एक दिन मैंने दीदी से फिर से बात की। मैंने उनसे फिर से पूछा, दीदी आप लोग ठीक हो ना, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? तब रूपा दीदी उदास मन से मुझसे कहती है कि अंजू अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारे भैया लोन के लिए कई जगह अप्लाई किए हैं, पर अभी हमारे दिन इतने बुरे चल रहे हैं कि हमें ना कहीं से लोन मिल रहा है, ना कोई हमारी मदद कर रहा है। ये कहते हुए रूपा दीदी की आंखें नम हो गई। रूपा दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे। रूपा दीदी नम आंखों से मुझसे कहती है, अंजू अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो व्यापार के साथ साथ यह घर भी हमसे छिन जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। अंजू जी कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा। दीदी की बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। तब मैंने हिम्मत करके दीदी से कह दिया, मेरी एक बात मानेंगी, आप लड्डू गोपाल की सेवा ले लीजिए। बाल गोपाल की सेवा शिशु के समान कीजिए और आपके सारे दुख, सारी तकलीफें सब कुछ कान्हा पर सौंप दीजिए। देखना परिवार की मुखिया की तरह लड्डू गोपाल आपके सारे मुसीबतों से आपको बाहर निकालेंगे। पर हाँ दीदी, इसके कुछ नियम है। आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। पर दीदी मेरा ये पूर्ण विश्वास है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार आप सच्चे मन से कान्हा पर विश्वास करके देखिए। अंजू जी कहती है कि मेरी बात सुनकर रूपा दीदी की आंखों में चमक आ गई। वो कहते हैं ना, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं, तो कृष्ण की गली दिखाई देती है। रूपा दीदी के मन में एक आस जाग गई, उम्मीद की किरण जाग गई। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, हाँ अंजू, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम बताओ ना मुझे कैसे क्या करना है। अंजू जी कहती है कि उसके बाद मैं रूपा दीदी को लड्डू गोपाल की सेवा विधि अच्छे से समझा दी। मैंने उन्हें सब कुछ अच्छे से बता दिया और उन्हें मैंने खास तौर पर कहा कि दीदी आप लड्डू गोपाल की सेवा ले तो रही हैं, पर याद रखना तामसिक भोजन को स्पर्श करके आप लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर सकती है। आप बाल गोपाल की सेवा ले रही हैं, तो यह बात सुनिश्चित कर ले कि आप मांसाहारी भोजन नहीं करेंगी। और इतना ही नहीं, आपके घर के किचन में मांसाहार भी नहीं बन सकता है, नहीं तो घर का बना हुआ कुछ भी आप लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाओगी। अंजू जी कहती है कि उसके बाद रूपा दीदी स्वेच्छा से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई। बड़े प्रेम से, पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित किया और उनकी सेवा करने लगी। अंजू दीदी बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल को उन्होंने अपना पुत्र मान लिया था और एक पुत्र के समान लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए उन्होंने मांसाहार पूरी तरह से छोड़ दिया था। यहाँ तक कि प्याज, लहसुन सब कुछ उनके घर में बंद हो चुका था। रूपा दीदी तो कुछ नहीं खाती थी, पर हाँ उनके हस्बैंड और उनका बेटा खाते थे। पर रूपा दीदी के घर पर कभी भी मांसाहार नहीं बनता था, ना ही उनके बेटे और हस्बैंड घर पर लाकर कुछ भी खाते थे। अगर उन्हें कुछ भी खाना हो तो वो बाहर खाकर आते थे। मैंने रूपा दीदी को लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कहा तो था, पर सच कहूँ तो मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि बाल गोपाल के प्रति रूपा दीदी के मन में इतनी श्रद्धा भक्ति जाग जाएगी। बाल गोपाल की सेवा के लिए वो इतनी आतुर हो जाएंगी कि वो मांस, मछली, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन भी पूरी तरह से छोड़ देंगी। तभी रूपा दीदी एक दिन मुझसे कहती है, अंजू लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 1 महीने बीत गए हैं, पर अभी तक हमारा कोई काम नहीं बना है। तुम तो देख ही रही हो ना, तुम्हारे भैया कितने परेशान रहते हैं, घर का माहौल कैसा हो गया है। लड्डू गोपाल की मैं इतने अच्छे से सेवा कर रही हूँ, पर अभी तक कान्हा ने मुझ पर कृपा नहीं की है, कोई चमत्कार नहीं किया है। अंजू जी कहती है कि मैंने दीदी को समझाते हुए कहा, दीदी आप कान्हा पर विश्वास रखिए। जब आपने अपना सब कुछ कान्हा को मान लिया है, उन पर विश्वास कर लिया है, तो वही आपकी नैया पार लगाएंगे। आप देखना चमत्कार जरूर होगा। तभी एक दिन अचानक से भैया खुशी खुशी दीदी को बताते हैं कि उन्हें किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिल गया है और अब उनकी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां से लोन मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, वहां लोन मिलने की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई, बहुत ही ज्यादा खुश। दीदी खुशी खुशी मुझे बताती है, अंजू अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे भैया
भैया लोन के लिए पिछले 3 महीने से परेशान थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे और जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से हमें लोन मिल गया है। दीदी खुशी खुशी मुझे बताती है कि अंजू तुम्हें पता है पिछले 3 महीने से हम बैंकों के धक्के खा रहे हैं और ऊपर से जहाँ भी हम लोन के लिए जाते तो कुछ न कुछ लोन के बदले हमें सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ता और कोई हमारी मदद के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए हमें लोन भी नहीं मिल पा रहा था। पर पिछले 2 दिनों पहले ही तुम्हारे भैया ने इस कोऑपरेटिव बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था। पहले तो यहाँ से भी हमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, पर जब हम डॉक्यूमेंट्स देने में असफल रहे तो हमें लोन के लिए मना कर दिया गया। पर तुमने कहा था ना कल कि लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो आज ही लड्डू गोपाल ने हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। इस बैंक से तुम्हारे भैया को खुद कॉल आया और हमारा लोन भी हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू जी कहती हैं कि मैं खुशी खुशी दीदी से कहती हूँ कि देखा दीदी, मैंने कहा था ना लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं। जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो कान्हा ही लीला करते हैं। इसके बाद भैया को लोन मिल गया। कुछ ही दिनों में उनकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां खत्म हो गई। घर में फिर से पहले जैसी खुशहाली छा गई। तभी कुछ दिनों के बाद दीदी के घर पर कुछ ऐसा मैं देखती हूँ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह जब मैं दीदी के घर काम करने गई और उनके जूठे बर्तनों को साफ कर रही थी, तब मैं देखती हूँ कि जूठे बर्तनों में मांस की हड्डी है। क्या ये कैसे हो सकता है? भाभी के घर तो मांस मछली बनता ही नहीं है और भैया और बाबू तो घर पर मांस मछली खाते भी नहीं है, फिर जूठे बर्तनों के साथ मांस की हड्डी कैसे आ सकती है? फिर मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोच लिया कि हो सकता है भैया और बाबू अपने लिए घर लेकर आए हो, पर अब यह सिलसिला प्रत्येक दिन का हो गया था। मैं समझ गई थी कि घर पर मांस मछली पकाया जाता है, पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दीदी से पूछ लिया। पर मेरी बात सुनकर पता नहीं दीदी इतना ज्यादा क्यों चिढ़ गई और गुस्से में कहती है, अरे देख अंजू, मैंने तो मांस मछली छोड़ दिया था ना, और मैंने क्यों छोड़ा था यह भी तुम्हें पता है। पर तुम ही बताओ, मैं लड्डू गोपाल के लिए कितना बड़ा त्याग की थी, पर क्या लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कोई चमत्कार किया? क्या उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा इतना बड़ा त्याग करके? तुम्हें पता है मैं बचपन से मांस मछली खाती आई हूँ। मैं कितनी मुश्किल से सब कुछ छोड़ पाई थी, बस इसलिए कि हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल हो जाए। पर जब लड्डू गोपाल हम पर कृपा ही नहीं करेंगे, जब सब कुछ ठीक ही नहीं होगा, तो मैं क्यों करूँ इनकी सेवा, क्यों करूँ इतना बड़ा त्याग? अंजू जी कहती हैं कि भाभी की बात सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। ये क्या, अभी पिछले कुछ दिनों पहले तक भाभी लड्डू गोपाल की तारीफ करते नहीं थक रही थी, लड्डू गोपाल की गुणगान कर रही थी, और आज ये अचानक से दीदी को क्या हो गया? मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप ये क्या कह रही हैं? लड्डू गोपाल की कृपा से ही तो सब कुछ ठीक हुआ है ना, आप ये खुद भी जानती है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तभी रूपा दीदी कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मैं बेवकूफ थी, मैं बाद में समझ गई। मैं तो प्रत्येक दिन अपना मन मार कर रहती थी, मुझे मांस मछली खाने की बहुत इच्छा होती थी। जब तुम्हारे भैया खाते थे, बाबू खाता था ना, तो मुझे भी मन होता था कि मैं भी खाऊं, पर मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी ताकि लड्डू गोपाल हम पर कृपा करे, हमारे जीवन में चमत्कार करे। अंजू जी कहती है कि मैंने उनकी बात को काटते हुए तुरंत कहा कि कृपा तो की है ना, सब कुछ पहले की तरह ठीक तो हो गया है ना। तभी भाभी गुस्से में मुझसे कहती है कि तुम चुप हो जाओ। अरे लड्डू गोपाल ने किया ही क्या है? तुमने लड्डू गोपाल की चमत्कार की बात की थी ना, तो लड्डू गोपाल की यहाँ कौन सा चमत्कार है? हमने लोन लिया है और मेहनत करके पैसे हमें लोन के चुकाने पड़ेंगे, कोई आसमान से पैसे नहीं टपके हैं जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। हाँ, चमत्कार तब होता जब हम चमत्कारी रूप से कहीं से पैसे जीत जाते। अंजू जी कहती है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दीदी और भैया मोबाइल लैपटॉप पर कहीं पैसे लगाते हैं, तो दीदी के कहे अनुसार अगर वहाँ से वो पैसे जीत जाती, बैठे बिठाए अगर उन्हें बहुत बड़ा लाभ हो जाता, तो फिर ये लड्डू गोपाल का चमत्कार होता। इसलिए इसमें लड्डू गोपाल की कोई कृपा नहीं है, लड्डू गोपाल का कोई चमत्कार नहीं है। अंजू जी कहती है कि कुछ ही दिनों में दीदी के स्वर बदल गए थे। दीदी इतनी बदल गई थी कि भगवान के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए ऐसा कहने लगी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा सर चकराने लगा। यह दीदी क्या कह रही है? मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की ओर जाता है। कहाँ है लड्डू गोपाल? अगर दीदी लड्डू गोपाल
की सेवा नहीं करती, अगर उनका विश्वास खत्म हो चुका है तो बाल गोपाल है कहाँ? और मैंने तुरंत दीदी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा तो दीदी गुस्से में मुझसे कहती है कि तुम मुझसे बहुत सवाल करने लगी हो ना, चुप हो जाओ, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अंजू जी कहती है कि मैं बिल्कुल डर गई थी और चुप हो गई। मैंने दीदी से और कुछ भी नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। लड्डू गोपाल को दीदी इतने प्यार से घर लेकर आई थी, उनकी सेवा करती थी, और आज अचानक से लड्डू गोपाल के साथ दीदी ने ये क्या कर दिया है? कहाँ है लड्डू गोपाल? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इधर मैं दीदी से और कुछ पूछ भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गई थी, और अगर मैं अब कुछ भी पूछूं तो कहीं वो गुस्से में मुझे डांट ना दे, मुझे काम से ना निकाल दे, इसलिए मैं चुपचाप अपने काम में लग गई। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दीदी ने लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा किया होगा। गर्मी का मौसम था, बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही थी, तो दीदी मुझे कपड़े धूप में डालने से मना करती थी, कहती थी कि कपड़े का रंग खराब हो जाएगा, ये आंगन में कपड़े फैला दिया करो, थोड़ी देर बाद सूख जाए तो मैं घर के अंदर कर लूंगी। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। तो अब जब छत पर कपड़े ही नहीं फैलाने होते थे तो मैं वहाँ जाती भी नहीं थी, घर की साफ सफाई करती थी और सीढ़ियों तक पोछा लगाती थी। तभी लगभग 6 दिनों के बाद सीढ़ियों में जब मैं पोछा लगा रही थी तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा रोते हुए स्वर में मुझे पुकार रहा हो, मैया, ओ मैया, मेरा शरीर जल रहा है मैया, मुझे ले चलो। अंजू जी कहती है कि पहली बार जब मैंने ये आवाज सुनी थी तो मेरा शरीर सिहर उठा था, मैं सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठकर मुझसे ये सब कुछ कह रहा हो। अच्छी तरह इधर उधर मैं चारों ओर देखने लगी, पर मुझे दोबारा वो आवाज नहीं आई। मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, मैं फिर से सीढ़ियों पर पोछा लगाने चली गई। पर यह घटना मेरे साथ कई दिनों तक लगातार घटी। मैं जब भी सीढ़ियों पर पोछा लगाने जाती तो बार बार मुझे किसी छोटे बच्चे के स्वर में सुनाई देता, रोते हुए मानो वो बच्चा मुझसे कह रहा हो, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से ले चलो मैया, मैया, बहुत कड़ी धूप है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं पूरी तरह से जल रहा हूँ मैया, मैं तप रहा हूँ, मुझे ले चलो मैया, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से ले चलो मैया। अंजू जी कहती है कि जब यह घटना बार बार मेरे साथ होने लगी, अब मेरा दिमाग में यही चलने लगा कि कहीं न कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे परेशान कर रही है, हो ना हो ये भूत प्रेत ही होगा जो मुझे डरा रहा है। अंजू जी कहती है कि मैं झूठ तो नहीं कहूँगी, पर हम लोग भूत प्रेत पर बहुत विश्वास करते थे, नकारात्मक ऊर्जा को बहुत मानते थे। तभी एक दिन दीदी मुझसे कहती है कि अंजू छत पर जाओ ना, आम सूखने को दे दो, मैं अचार बनाऊंगी। अंजू जी कहती है कि मैं आम लेकर छत पर गई, और तभी मैं क्या देखती हूँ कि छत के ऊपर एक काले रंग का झोला रखा हुआ है, और जैसे ही मैं उस झोले को खोलकर देखती हूँ और उसके अंदर जो देखती हूँ उसे देखकर मेरा शरीर सिहर उठता है, मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। झोले के अंदर लड्डू गोपाल थे जो पूरी तरह से निवस्त्र थे। इतनी कड़ी धूप में वो तीसरे माले पर ऐसे ही पड़े थे। मैं जब लड्डू गोपाल को इस अवस्था में निर्वस्त्र इतनी कड़ी तेज धूप में छत पर पड़ी देखी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उस झोले में से बाहर निकाला। लड्डू गोपाल पूरी तरह से तप रहे थे। इतनी भयानक गर्मी में बाल गोपाल का विग्रह आग का गोला बन चुका था। मैं लड्डू गोपाल को लेकर अंदर आती हूँ और वहीं सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती हूँ। बाल गोपाल को गोद में लिए हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या, लड्डू गोपाल के साथ ये क्या हो गया? रूपा दीदी लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है? बाल गोपाल का विग्रह अब भी पूरी तरह से आग की तरह तप रहा था। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से लड्डू गोपाल को लपेट रखा था। बाल गोपाल का शीमुख देखकर मुझे महसूस हो रहा था जैसे लड्डू गोपाल बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। तभी एकाएक मेरे मन में यह भाव आया। मैं समझ गई कि हो ना हो लड्डू गोपाल ही थे जो पिछले कई दिनों से मुझे पुकार रहे थे, मैया मैया कहकर मुझे वहाँ से लाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे, मैया मैं तकलीफ में हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रहा हूँ मैया, मुझे अंदर ले चलो। ये बाल गोपाल का ही संकेत था और मैं अभागन इसे समझ ना पाई। अंजू जी कहती है कि मैं रोते हुए लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर नीचे आती हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने लगती हूँ। इतने में रूपा दीदी वहाँ आ जाती है और मेरे हाथ में लड्डू गोपाल देखकर चौंक जाती है और झपट कर मेरे हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह ले लेती है और कहती है, अंजू तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे बिना पूछे हर सामान को हाथ क्यों लगाती हो और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इन्हें तुम नीचे लेकर आई हो। अंजू जी कहती है कि मैं रोते हुए दीदी से कहती हूँ
हूँ कि दीदी आपने ये क्या किया। आपको पता है कई दिनों से जब मैं सीढ़ियों पर पोछा लगाती थी तो लड्डू गोपाल मुझे पुकारते थे। दीदी आपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इतनी श्रद्धा भक्ति से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। आपको पता है दीदी लड्डू गोपाल में प्राण है, आपने ये बहुत बड़ी भूल कर दी। रूपा दीदी मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी कि अच्छा अब तुम इतनी बड़ी भक्त बन गई जो लड्डू गोपाल खुद आकर तुमसे कहने लगे। और मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया था, इतने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, पर मेरे साथ तो कोई चमत्कार नहीं किया। और कितना झूठ बोलोगी अंजू, और यह मेरे लड्डू गोपाल है, मैंने इनकी सेवा की है, पर इन्होंने मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं किया। मेरी मनोकामना की पूर्ति ना हो सकी तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं। अंजू जी कहती है कि मैं रोते हुए दीदी से कहती हूँ कि दीदी आप लड्डू गोपाल मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगी। तब दीदी गुस्से में मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे भी पता है, इस बात का ज्ञान तो मुझे भी है कि घर में पूजित मूर्ति को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। मैं इन्हें नदी में विसर्जित कर दूंगी। और अब हमारे घर में मांस मछली बनने लगा है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को घर में नहीं रख सकती और मैंने इन्हें छत पे रख दिया। जब कभी उधर जाना होगा तो मैं इन्हें लेकर जाऊंगी और नदी में विसर्जित कर दूंगी, पर मैं अपने पूजित लड्डू गोपाल तुम्हें कभी नहीं दूंगी। पर दीदी ने बिल्कुल भी लड्डू गोपाल देने से मुझे इनकार कर दिया। भला उनसे मैं उनके लड्डू गोपाल को कैसे छीन सकती थी। इधर मेरी नौकरी जा चुकी थी। मैं दुखी मन से रोते हुए घर पर आई। रास्ते भर मैं लड्डू गोपाल से कहती रही, हे कान्हा ये तुमने क्या कर दिया। खुद तो मुझसे दूर हो गए, काम भी मुझसे छीन लिया, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, अपना गुजारा कैसे करूंगी कान्हा। अंजू जी कहती है कि लड्डू गोपाल के लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ अपने बच्चे के लिए भी मैं बहुत परेशान थी। हफ्ता भर बीत गया, कहीं से मुझे काम नहीं मिल रहा था और तभी मुझे एक पहचान की दीदी मिली और जब मैंने उनसे काम के लिए पूछा तो वो कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें काम दिलवाती हूँ। फिर उसी दीदी ने मुझे काम दिलवाया। अब हमारे हालात पहले से सुधर गए थे, पर कभी कभी मुझे रूपा दीदी के लड्डू गोपाल की बहुत याद आती थी। कभी अचानक से बाल गोपाल की याद में मन उदास हो जाता था, आंखों से आंसू आ जाते थे और अब मुझे यह भी नहीं पता था कि रूपा दीदी ने लड्डू गोपाल के साथ क्या किया होगा। और तभी मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ बाजार गई हूँ, जहाँ मैं लड्डू गोपाल का शिव विग्रह ले रही हूँ, बाल गोपाल के लिए बहुत सारा सामान खरीद रही हूँ और सपने में ही लड्डू गोपाल से कह रही हूँ, कान्हा अब मैं प्रत्येक दिन आपकी सेवा करूंगी, आप हमारे घर पर रहोगे, आपसे खूब प्रेम करूंगी। अंजू जी कहती है कि सपने के बाद मैं स्पष्ट रूप से समझ पाई थी कि लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की जो साक्षात स्वयं मेरे घर आना चाहते हैं। और सपने में आकर मुझे इस बात का आभास करवाया। दीदी के लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, किस अवस्था में है, मैं ये तो नहीं जान पाई। मैं उन्हें अपने घर लाकर उनकी सेवा न कर पाई, पर शायद यही लड्डू गोपाल की इच्छा रही होगी। लड्डू गोपाल दूसरे स्वरूप में हमारे घर आना चाहते होंगे। और उसके बाद मैं बाजार से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आई, पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। और यह सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा चमत्कार किया। धीरे धीरे हमारे हालात सुधरते गए। मैं वहाँ सिलाई का काम भी सीख गई। फिर मैंने अपनी एक खुद की मशीन खरीदी। मेरा काम बढ़ने लगा। मेरा काम जब लोगों को पसंद आने लगा, मेरे पास सिलने के लिए बहुत सारे कपड़े आने लगे, तो मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाती थी। और अब लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने अपने साथ 5 महिलाओं को काम पर रखा है। अब मेरा परिवार भी बहुत अच्छे से चलता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ और ये सब कान्हा की कृपा से हुआ है। पर कुछ ही महीनों के बाद मुझे पता चला कि रूपा दीदी के परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आई। उनका व्यापार फिर से पूरी तरह से चौपट हो गया और इस बार मुसीबत इतनी बड़ी थी कि उनका घर भी उनसे छिन गया और व्यापार भी खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो लोग अपने पैतृक गांव वापस चले गए। अंजू जी कहती है कि जब मुझे इस बात का पता चला था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मन में कहीं न कहीं यह बात भी आई थी कि जो जैसा करता है उसे इसका फल भोगना ही पड़ता है। लड्डू गोपाल के आने से जीवन में सुधार हो गया था, सारी मुसीबतें उनकी दूर हो गई थी, पर फिर भी दीदी ने लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा किया। जब उनका स्वार्थ निकल गया, जब उनका सब कुछ ठीक हो गया, जब उनकी सारी मुसीबतें समाप्त हो गई, तो लड्डू गोपाल की सेवा उन्हें बोझ लगने लगा।
जब उनकी सारी मुसीबतें समाप्त हो गई तो लड्डू गोपाल की सेवा उन्हें बोझ लगने लगा। सच बात तो यह है कि उन्हें मांस मछली खाने की इच्छा हो रही थी, उनसे अब रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ी है। और सच बात तो यह है, अगर मैं ये कहूँ तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा कि दीदी से मांस मछली छोड़ा नहीं जा रहा था। कुछ ही दिनों में उनके अंदर मांस मछली खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ी। वजह चाहे जो भी हो, पर दीदी के हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ था और सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ क्या किया होगा, लड्डू गोपाल को कहाँ छोड़ा होगा, बाल गोपाल की क्या दशा की होगी, ये तो वही जाने। अंजू जी कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। उनके हाथों से जो पाप हुआ है, जो भूल हुई है, ठाकुर जी उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। साथ ही साथ बाल गोपाल मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, रूपा जी ने लड्डू गोपाल के साथ जो किया है वो बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत, और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसे हम जुटला नहीं सकते। मांस मछली खाने की इच्छा हमारे अंदर इतनी तीव्र कैसे हो सकती है कि हम अपने कान्हा के साथ इतना बुरा कर दे। तपती धूप में लड्डू गोपाल के विग्रह को निर्वस्त्र छत पर फेंक दे। लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, जो वो रोते हुए अंजू जी को पुकारने लगे थे। और लड्डू गोपाल ने लीला की, अंजू जी के घर पधारे और उन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, त्याग ही भक्ति है। अगर आप भगवान के लिए कुछ चीजों का त्याग नहीं कर सकते, फिर आपकी भक्ति किस काम की। मुसीबत में रोते हुए तो लड्डू गोपाल के पास जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, पर जब मुसीबत से बाहर आ जाते हैं तो अपने कर्मों का फल मान लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भला मैं क्या कहूँ, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। बस अपने कर्मों को सुधारिए, कर्मों पर विचार कीजिए, फिर भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।